Assalamualaikum and welcome to mathematics class for standard 5th, chapter 4, parts and wholes, recapitulation, part 2. As I told you in the earlier video of this chapter's recapitulation that I'm going to recap this chapter into two parts. One I already explained to you. Now we'll move on to the next part. Students, here is the timetable of अरुण. अरुण का डेली टाइम टेबल है ये. डेली टाइम टेबल का मतलब होता है उसका एक दिन में अरुण क्या क्या करता है. एक दिन में अरुण स्लीपिंग भी करता है, स्टडिंग भी करता है, प्लेइंग भी करता है और अदर एक्टिविटीज जो होगी वो भी करता है. ये 3 उसके रेगुलर्स हैं और अदर एक्टिविटीज में वो कुछ भी डिफरेंट कर सकता है, राइट. अब एक दिन यानी वन डे में कितने आवर्स होते हैं? करेक्ट, 24. तो इसीलिए ये जो ग्रिड है ये 24 बॉक्सेस की हमें दी गई है. देखिए हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. तो आपने देखा इसमें सारे आवर्स के लिए बॉक्सेस हैं, यानी 1 बॉक्स इज फॉर 1 आवर. अब यहां पर लिख कर दे दिया है 1/3 ऑफ द डे इज स्लीपिंग. स्लीपिंग का पिंक कलर है. हम नहीं जानते 1/3 कितना होता है ना. इसीलिए यहां पर हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. यानी स्लीपिंग के लिए अरुण जो है वो 8 आवर्स लेता है. इसीलिए स्लीपिंग के लिए हमें ऑलरेडी कलर करके दे दिया गया है. Now we have to use the different colors to show playing and studying. अब playing के लिए कितना होता है? 1/8 of a day. हम नहीं जानते 1/8 कितना होता है, इसीलिए हमें उसे वर्कआउट करना पड़ेगा. यानी 1/8 ऑफ द डे कितना होता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं. फॉर प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे. 1/8 ऑफ अ डे मतलब होता है 1/8 ऑफ अ डे. ऑफ अ डे मंथ मतलब होता है मल्टीपल अ डे. अ डे में जितने आवर्स होते हैं हम वो लिखेंगे 24. सो 1/8 ऑफ अ डे का मतलब होता है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24. इस 24 को मैंने टेबल ऑफ 8 के फॉर्म में लिख लिया है. यानी 24 इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ 8. 8 3s आर 24. तो 24 की जगह पर हमने लिख लिया 8 3s आर. ऐसा क्यों किया? ताकि हम इक्वल नंबर्स को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकें. अंडरस्टूड. ये कैंसलेशन करने के लिए हमें इक्वल नंबर्स चाहिए होते हैं. इसीलिए यहाँ जब भी आप नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर में कोई नंबर देखो तो हमेशा उसका ऊपर वाला नंबर जो है उसी के मल्टीपल में सोचने की कोशिश करना, ताकि 1 ही स्ट्रोक में आपका कैंसलेशन खत्म हो जाए. अब हमारे पास क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 3. 1 3s आर 3. तो ये 3 क्या है? आवर्स है. क्या है? 1/8 ऑफ अ डे का मतलब होता है 3 आवर्स. सो 3 आवर्स अरुण क्या करता है? प्लेइंग. तो प्लेइंग के लिए हमें कौन सा वाला कलर यूज करना है? करेक्ट, ब्लू. हम ब्लू करेंगे. कितने बॉक्सेस को? 3. क्यों? क्योंकि 3 आवर्स है, इसलिए हम यहां पर 3 बॉक्सेस को ब्लू कलर कर लेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडिंग फॉर 1/4 ऑफ अ डे. तो स्टडिंग ये रहा. हम नहीं जानते स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे कितना होता है. 1/4 ऑफ अ डे कितने आवर्स होंगे? वी डोंट नो. तो आप क्या कर सकते हो? आप स्टडिंग के लिए भी कुछ इसी तरीके से वर्कआउट कर लीजिए, यानी कैलकुलेट कर लीजिए. सो स्टडिंग के लिए आएगा 1/4 ऑफ अ डे.
1/4 ऑफ अ डे को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? करेक्ट, 1/4 और ऑफ अ डे के लिए मल्टीपल 24। 24 क्यों लिया हुआ है हमने? क्योंकि एक डे में 24 आवर्स होते हैं। अब देखिए नीचे 4 था ना, इसीलिए 24 को हम 4 के मल्टीपल्स में लिखेंगे। 4 6 आर 24। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा न्यूमरेटर वाला 4 हमारे डिनोमिनेटर 4 से कट हो जाए, कैंसल हो जाए। अब बचा 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 1 6 आर 6। तो अब हमें पता चल गया कि अरुण जो है वो स्टडिंग के लिए कितने आवर्स यूज करता है? 6 आवर्स। अब स्टडिंग के लिए कौन सा कलर दिया गया है? करेक्ट, ग्रीन। सो हम कितने बॉक्सेस कलर करेंगे ग्रीन के? करेक्ट, 6 बॉक्सेस, है ना? सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कलर्स, राइट? ये हमने 6 कलर्स कर दिए। अब जो बचा है वो नीचे वाला क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज? तो कितने बॉक्सेस बच गए हैं अदर एक्टिविटीज के लिए? चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो हम यहां पर लिखते हैं अदर एक्टिविटीज is 7 from 24। 7 from 24। अब इस 24 को क्या आप 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? चलो हम 7 का टेबल बोलते हैं। 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21। बट ये तो 24 है, तो और एक आगे जाते हैं। 7 threes are 21 तो नहीं चलेगा। 7 fours are 28 और 24 से बड़ा हो गया, यानी 7 के टेबल में 24 आता ही नहीं है, तो हम कैंसिल नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब अदर एक्टिविटीज का जो पार्ट होगा वो होगा 7/24। यही हमारा फाइनल आंसर है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। कीर्ति की एक शॉपिंग लिस्ट है, वो मार्केट गई है कुछ आइटम्स खरीदने के लिए। वो आइटम्स हैं टोमेटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, गोर्ड, राइट? अब यहाँ पर कुछ प्राइजेस दी हुई हैं। टोमेटो का जो है वो प्राइस ऑफ पर केजी, पर केजी का मतलब होता है 1 केजी। टोमेटो 1 केजी का क्या रेट है? 12 रुपीज। पोटैटो का क्या रेट है? 10 रुपीज। अनियन का क्या है? 16 रुपीज। कैरेट का क्या है? 18 रुपीज। और गोर्ड का 8 रुपीज फॉर 1 केजी। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें उन्हें सॉल्व करके उनका रेट बताना है। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, हमने देख ली। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? टोमेटो का जो कीमत है वो यहाँ पर 1 kg की है, बट कीर्ति को तो 2 kg लेना है ना? सो हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? सो हम लोग लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो इज 12 रुपीज। Therefore, cost of 2 kg tomatoes is 12 multiplied by 2। जितना रेट हो वो और जितना वेट हो, यानी कितना केजी, ये वेट हुआ ना, यानी रेट इंटू वेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ₹24 शी विल पे फॉर 2 kg ऑफ टोमेटो। अब वो दूसरी आइटम जो खरीद रही है वो ऐसा है कि सपोज उसको टोमेटो 2 kg नहीं, ओनली ½ kg चाहिए होते, तो अगर उसे ½ kg चाहिए होते तो हम कुछ ऐसे वर्किंग करते। कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो वॉज 12 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ½ kg टोमेटो इज वेट इंटू रेट, रेट इंटू वेट। तो रेट है 12 और वेट है ½ आपको पता है ना, अगर नीचे कोई नंबर आया हो तो ऊपर वाले नंबर को हम उसके मल्टीपल में लिखते हैं। यानी हम 12 को लिखेंगे 2 6 आर 12, ताकि क्या हो सके? करेक्ट, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के इक्वल 2 नंबर्स जो हैं वो कट हो जाए। अब बचा 6 मल्टीपल 1, यानी हम लिखेंगे 6 ones आर 6। तो ½ kg टोमेटोज कितने के पड़ेंगे? 6 रुपीज के उसको कॉस्ट होगा, है ना?
थर्ड सी क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि सपोज एक लड़की है किरण, अब उसको कीर्ति की तरह 2 kg या हाफ kg नहीं चाहिए, उसे तो पूरा चाहिए 2.5 kg, यानी 24 और ये 6, उसे ये दोनों देने पड़ेंगे। हम यहाँ पर कर सकते थे 24 + 6, बट सपोज अगर हमें 2.5 kg के बारे में ही जानना हो तो हम इस तरीके से कैसे वर्किंग करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। So let's go for the workout of question C. Cost of 1 kg tomatoes is ₹12. Therefore, cost of 2.5 kg tomatoes is rate into weight. Rate है 12, weight है 2.5. अब 2.5 को हम कैसे वर्कआउट करें? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, और इस मिक्स फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए 12 के लिए 2 6 आर 12 लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसीलिए 2 के मल्टीपल में हमने 12 को लिखा है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को देखो हम क्या कर सकते हैं, दिस 2 डिनोमिनेटर्स एंड दिस 2 न्यूमरेटर्स विल गेट मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2, और ये जो ऊपर वाला नंबर 1 है ना, वो इन दोनों के आंसर के साथ प्लस हो जाएगा, और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज हम लिखेंगे, सिर्फ कॉपी करेंगे, उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से जाते हैं, 2 × 2 + 1, यानी 2 2s are 4 + 1 5/2। सो ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको इस तरीके से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। अब हम इसे नीचे लिख लेते हैं, यानी 2 × 6 अब इस मिक्स फ्रैक्शन की जगह पे आप ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो मिलता है ना वो लिख लीजिए। आप जब तक ऐसा नहीं करोगे वहां तक आप कैंसलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 जो 2 के साथ है वो कट हो जाएगा और बचेगा 6 × 5 यानी ₹30। सो किरण अगर 2.5 kg लेती है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको 30 रुपीज देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, जो कीर्ति ने लिया था, कीर्ति ने 2 kg लिया 24 रुपीज का, कीर्ति ने और एक हाफ kg लिया 6 रुपीज का, तो ये 2.5 हो गया ना। आप इसके और इसके कॉस्ट को प्लस कीजिए, 2 kg के लिए 24 और हाफ kg के लिए 6, प्लस करने पर 30, यानी 2.5 kg का 30 रुपीज पेमेंट किया है। समझ में आया आपको? नाउ वी मूव ऑन टू द डी क्वेश्चन। ओके, so the D question is like this: how much does 3.5 kg potato cost? So 3.5 kg potatoes के बारे में लिखना है, तो let us first write down the rate of 1 kg of potato. The cost of 1 kg of potato is ₹10, है ना। ये देखिए लिस्ट से पता चल गया। तो 3.5 kg of potatoes का कितना होगा, रेट इंटू वेट, यानी 10 × 3.5। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सी में इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टर्न किया था, उसी तरह अब इसमें भी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसीलिए हम इस 10 को 2 के मल्टीपल में लिख लेंगे। ओके, दैट इज 2 5s। और इस मिक्स फ्रैक्शन को कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3 + 1 ऊपर लिख देंगे, और नीचे वाला जो 2 है वो एज इट इज खाली कॉपी करना होगा। 2 3s are 6 + 1 7/2, है ना। अब हम इस 2 × 5 को एज इट इज लिखते हैं और 7/2 को लिख लेते हैं, ताकि हमारा 2 और 2 कैंसल हो सके। नाउ 5 7s are 35 रुपीज। तो हमें 3.5 kg पोटेटोज कितने रुपए के होंगे, 35। देखिए आप मेंटली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेटो 1 kg कितने का, 10 का, 2 kg तो 1 + 1 2 होता है ना, तो 10 + 10 20 होगा। 3 kg 1 + 1 + 1 3 होता है, तो 10 + 10 + 10 30 हुआ, है ना। और हाफ यानी 10 का हाफ 5 हुआ, यानी 30 + 5 35। समझ में आया? आप मेंटली भी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फाइन, ताकि आपको आपका आंसर राइट है या नहीं पता चल जाए। हाँ,
लेकिन हमें जब मेथड बतानी होती है तो हम यही मेथड हमारे क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन आंसर शीट में दिखाते हैं। हम मेंटली कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर तो प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनके स्टेप्स के ऊपर मार्क्स रखे जाते हैं, तो हर स्टेप का एक मार्क्स जो हमें मिलता है वो नहीं मिलेगा अगर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो, राइट। इसीलिए हमें वर्किंग तो करके दिखाना ही पड़ेगा। विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन E now. What is the price of 1/1/4 kg of carrot? इतना केजी कैरेट का क्या कीमत होगी? तो पहले चलो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट कितना है? ये देखिए, ₹18। हमें अनियन के बारे में अभी नहीं पूछा है ना, इसलिए हमने कैरेट के बारे में पूछा है, तो कैरेट के बारे में लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट क्या होगा? रेट इंटू वेट। तो रेट है 18 और वेट है 1/4। अगेन अ मिक्स फ्रैक्शन, फिर से हमें ये ऐसे वाले स्टेप नेक्स्ट स्टेप में करना होगा। अब दिस टाइम देखिए 4 है ना, लेकिन 18 जो है वो 4 के मल्टीपल में नहीं आता, तो हम क्या करें? हम इसको 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं और इसको भी 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो हम वही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ 18 को हम 2 के मल्टीपल में लिख लेते हैं, 2 9 और पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1s are 4 और उस 4 आंसर से हम 1 को प्लस कर देंगे। 4 1s are 4 प्लस 1 5। अब नीचे जो 4 है वो 4 तो यहां पर लिखेंगे, लेकिन हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 2 2s are, है ना। सो अब हम ये वाला नंबर 2 9 के बाजू में लिखने वाले हैं। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ये मिक्स फ्रैक्शन की जगह पे हम ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए 1 2 से कट हो गया, बट 1 2 जो डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 2 है ना वो कट नहीं हो पाएगा। उसे अगर कट करना है तो आपको यहां पर ऊपर की तरफ एक और 2 होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो इसलिए हम कट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 9 5s are 45 डिवाइडेड बाय 2। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पॉइंट में आंसर मिलता है, यानी 22 रुपीज एंड 50 पैसा। सो 1 kg कैरेट अगर 18 रुपीज की है तो 1/4 kg कैरेट कितने रुपीज की होगी? करेक्ट, 22 rupees and 50 paisa. Now the question F, G, H, all you have to do, or you may go through the detailed videos of this part which is earlier taught to you. Okay students, so this was a short recap. Now few more are there. Okay, inshallah we will meet soon with another video. Till then, have a nice day. Goodbye and thank you for watching the video.